नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। एक बार फिर से मैं आप सबको बता दूं कि ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीचिंग वैकेंसीज़ स्पेशली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड टीजीटी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और जो अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस मैं लेके आ रही हूँ उन्हें आप ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए पाइसेस जिन्हें फिशेस बोला जाता है उनके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइलम कॉर्डेटा के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करवा दिए हैं। आज फाइलम कॉर्डेटा के ही फिशेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपको कवर करवाऊंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड। फिशेस की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं इस्थियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या मैमोलॉजी। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक बार वन बाय वन हम सभी ऑप्शंस को डिटेल में कर लेंगे। इस्थियोलॉजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ फिशेस को बोला जाता है इस्थियोलॉजी, ठीक है। हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स की स्टडी को बोला जाता है। तो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं रेप्टाइल्स के बारे में भी एमसीक्यूज लेके आऊँगी तो वहाँ ये क्वेश्चन आप देख सकेंगे। तो हर्पेटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार प्रीवियस ईयर्स में देखे जा चुके हैं तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैमल्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फिशेस को बोला जाता है इस्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट इज अ फीचर ऑफ। तो हार्ट बेसिकली ह्यूमंस में कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। लेकिन जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनमें हार्ट या तो 2 चैम्बर्ड होता है या 3 चैम्बर्ड होता है, किसी किसी में 4 चैम्बर्ड होता है। तो हमसे पूछा गया है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट किसका फीचर है? 2 चैम्बर्ड हार्ट फीचर है फिशेस का। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स का हार्ट भी 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल उसमें एक एक्सेप्शन है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और मैमल्स में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाड्रोमस फिशेस मूव। एनाड्रोमस फिशेस जो हैं वो कहाँ से मूव करती हैं? फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, फ्रॉम सी टू एस्चुरी, फ्रॉम रिवर टू सी या फ्रॉम एस्चुरी टू सी, ठीक है। तो एनाड्रोमस फिशेस होती कैसी हैं? एनाड्रोमस फिशेस सी वाटर में रहती हैं, ठीक है। तो रहती तो वो सी वाटर में है लेकिन ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो मूव करती हैं। और कहाँ से कहाँ को मूव करती हैं? वो मूव करती हैं फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर एनाड्रोमस फिशेस मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, कैटेड्रोमस फिश माइग्रेट्स फ्रॉम। कैटेड्रोमस फिश कहाँ से माइग्रेट करते हैं? सी टू रिवर, रिवर टू सी, रिवर टू एस्चुरी या डीप सी टू सरफेस वाटर। तो कैटेड्रोमस फिशेस यूजुअली फ्रेश वाटर में सरवाइव करती हैं, वहाँ रहती हैं। लेकिन ब्रीडिंग के लिए ये फिशेस जो कैटेड्रोमस होती हैं वो फ्रेश वाटर से सी की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर टू सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग फॉसिल इज। 4 ऑप्शंस हैं, डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, लेटिमेरिया या डोडो। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से जो लिविंग फॉसिल है उसका आपने नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कीलोकैंथ
या लैटिमेरिया जिसे बोला जाता है लैटिमेरिया एक लिविंग फॉसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ ट्रू फिश। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार देखा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शंस हैं वेल, कटल फिश, सिल्वर फिश या फ्लाइंग फिश। तो ट्रू फिश कौन क्या होगा? जो ट्रूली एक फिश है, ठीक है। वेल एक मैमल है, कटल फिश एक आर्थ्रोपोडा है, एक मोलस्का है, सिल्वर फिश एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और फ्लाइंग फिश जिसे एक्सोसीटस बोला जाता है वो एक ट्रू फिश है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेकॉइड स्केल्स अकर इन। तो जो फिशेस हैं उसमें कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकॉइड स्केल्स उनके स्किन पे पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, और जो बोनी फिशेस हैं उनमें साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिलेजिनस फिशेस डू नॉट हैव। तो कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उनमें से ये है कि कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपरकुलम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओपरकुलम आर एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनरिक नेम ऑफ फ्लाइंग फिश इज। फ्लाइंग फिश का जेनरिक नेम, जोलॉजिकल नेम क्या है? हिप्पोकैम्पस है, एक्सोसीटस है, स्कोलिडॉन है, ये ट्राइगॉन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक्सोसीटस, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश बोला जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट पॉइजनस फिश इज। 4 ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से पॉइजनस फिश का नाम बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पॉर्क्यूपिन फिश, स्टोन फिश, कैट फिश या स्कॉर्पियन फिश। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टोन फिश एक पॉइजनस फिश है। एम्पुले ऑफ लोरेंजाई आर प्रेजेंट इन। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो फिशेस में पाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फिश। द स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन फिशेस, और स्पेशली शार्क फिशेस में उनके स्टाउट में पाया जाता है, और ये थर्मो रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है। किसका? थर्मो रिसेप्टर का काम करता है, और शार्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपेरस फिश। तो विविपेरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है। और ओवीपेरस इसकी अपोजिट टर्म है, जो एग ले करते हैं। तो यूजुअली तो फिशेस कैसी होती हैं? ओवीपेरस होती हैं, लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे हैं जो विविपेरस भी होती हैं। तो इनमें से 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गैम्बूशिया एक विविपेरस फिश है। इसके अलावा क्लेरियस, लेबियो और एक्सोसीटस ये ओविपेरस फिशेस हैं। और गैम्बूशिया फिश की एक और मैं आपको खासियत बता दूं, ये जो गैम्बूशिया फिश है वो मलेरिया को कंट्रोल करने में काम आती है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिश विच शोज पेरेंटल केयर इज। ऑप्शंस हैं हिप्पोकैम्पस, गैम्बूशिया, लेबियो या स्कोलिडॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स भी बोला जाता है, और ये एक ऐसी फिश है जो पेरेंटल केयर शो करती है। हिप्पोकैम्पस में जो मेल फिश होती है उसमें जो उनकी बेली होता है, बेली के ऊपर ब्रूड पाउच होता है जो एग्स को इंक्यूबेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके ज़रिए वो पेरेंटल केयर शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोलिडॉन स्कोलिडॉन कैसी फिश है? क्या एक कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिश है, फ्लाइंग फिश है, ये सॉ फिश है? वैसे स्कोलिडॉन को डॉग फिश भी बोला जाता है, ठीक है, और ये एक कार्टिलेजिनस फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉमनली नोन एज सॉ फिश। इनमें से किस फिश का नाम सॉ फिश है? इसको कॉमनली सॉ फिश बोला जाता है। बेटा, एक्सोसीटस, प्रिस्टिस, ये ट्राइगॉन। तो
सॉफिश बोला जाता है प्रिस्टिस को, और एक्सोसिटिस का कॉमन नाम है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसी कार्टिलेजिनस फिश जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, और इस बहुत ही फेमस है ये, और इसका नाम है टॉर्पिडो। इसको इलेक्ट्रिक रे भी बोला जाता है कॉमनली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फिशेज आर। फिशेज में जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कितनी होती हैं? 10, 20, 12 या 28। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10। जो फिशेज होती हैं और एम्फीबियंस होती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर 10। इसके अलावा रेप्टाइल्स, मैमल्स और एव्स में 12 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विविपेरस फिशेज आर। विविपेरस फिशेज इनमें से कौन सी है? लेबियो, स्कॉलिडॉन, ऑल फ्रेश वाटर बोनी फिशेज या ऑल मैराइन बोनी फिशेज। तो हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो फिशेज हैं वो यूजुअली जनरली ओविपेरस होती हैं, लेकिन कुछ एक फिशेस कैसी होती हैं, वो विविपेरस होते हैं जिनमें शार्क्स आती हैं। तो स्कॉलिडन कैसी फिश है? यहाँ पे एक विविपेरस फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्नॉय आर कॉल्ड। डिप्नॉय को क्या बोला जाता है? लीवर कॉर्ड्स, लंग फिशेज, लीवर फिशेज या फ्लाइंग फिशेज। तो डिप्नॉय एक सब क्लास है फिशेज की, और इनको यूजुअली लंग फिशेस भी बोला जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंग फिशेस। लंग फिशेस क्यों? क्योंकि इनमें जो स्विम ब्लैडर्स हैं वो मॉडिफिकेशन है लंग्स की। ठीक है, और यहाँ पे ये केवल बायंसी में ही हेल्प नहीं करते, इसके अलावा ऑक्सीजन को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं और गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, इसलिए डिप्नॉय को लंग फिशेस बोला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, गोल्डन एज ऑफ फिशेस इज। तो फिशेस की गोल्डन एज को क्या बोला जाता है? ऑर्डोविशियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, साइल्यूरियन या नन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डेवोनियन पीरियड। तो गोल्डन एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड डेवोनियन। और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के कमीशंस में। तो वैसे मैं मैक्सिमम अपनी वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुके हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे अच्छे ढूंढ के ला रही हूँ, तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक शेयर भी करें। तो आज हमने किए पाइसेस फाइलम कॉर्डेटा का जो एक सब फाइलम है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं एम्फीबिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।